अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। आज माह रमज़ान का 26वां रोज़ा है और 27वीं शब यानी शब कदर, जिसे हम लैलतुल कदर भी कहते हैं। इस रात को हज़ार माह से अफजल रात कहा गया है। तो आज हमारे साथ शब कदर के मौजू पर बातचीत करने के लिए जामिया मस्जिद शरीफ खटिंगा तलाब के इमाम साहब मुफ्ती मोहम्मद नायतुल्लाह कासमी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम शब कदर के मौजू को लेकर बातचीत करेंगे। जी इमाम साहब, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल। खैर मकदम, शुक्रिया। इमाम साहब, सबसे पहले मैं आपसे शब कदर की फजीलत जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब क़दर की फ़जीलत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ख़ुद अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाई है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये वो रात है जिस रात के अंदर कुरान करीम को उतारा गया। फिर इस रात को अलग से एक फजीलत और दे दी कि यह 1000 महीनों से अफजल है। गोया इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई बंदा इस रात के अंदर इबादत करता है, वो ऐसा है जैसा उसने 1000 महीनों की रातों के अंदर इबादत कर ली है। इस रात के लिए यही बहुत बड़ी फजीलत थी कि इस रात के अंदर अल्लाह पाक ने अपने पाक और मुक़द्दस कलाम को नाजिल फरमा दिया है, लिहाजा यही बहुत बड़ी फजीलत थी। मगर अल्लाह पाक ने कहा कि एक रात में इबादत करने की वजह से तुम लोगों को 1000 रातों में जागने के बराबर सवाब मिलेगा। अगर कोई आदमी 1000 की रातों में जाग कर इबादत कर लेता तो उसको सवाब मिल जाना था। अल्लाह पाक ने ये सारा सवाब एक रात के अंदर जमा कर दिया। इससे बढ़कर फजीलत और क्या हो सकती है। ये अल्लाह का इस इंसानियत के ऊपर, इस उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा फजल है कि उसने इतनी बड़ी रात हमें दे दी है। सर, कुरान व अहदीस की रोशनी में इस रात को 1000 माह से अफजल क्यों कहा गया? असल राज तो इसका अल्लाह बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ने ये क्यों किया, कैसे किया। अहादीस मुबारका में या उलमा इकराम ने जो इसकी तशरीह की है कि उम्म साबिक़ा की उम्रें बहुत ज़्यादा थी। किसी की उम्र होती थी 100 साल, किसी की 200, किसी की 500, किसी की 1000, किसी की बहुत ज़्यादा उम्रें होती थी। ज़ाहिर सी बात है, जब उम्र ज़्यादा होगी तो उसमें इबादत भी ज़्यादा कर लेगा। लेकिन इस उम्मत की उम्रें हम देखते हैं 50 से बहुत कम ऐसे होते जो 100 तक पहुंच जाते होंगे, वरना 50, 60, 70, 70 इसके दरमियान में होती है। जब उम्र छोटी होगी तो यकीनी तौर पर इबादत भी कम होगी। इबादत कम होगी तो फिर ऐसा लगता है, इंसान अपने ख्याल से सोचता है जब मेरे पास आमाल थोड़े होंगे तो जन्नत के दर्जात भी थोड़े मिल जाएंगे। जैसे दुनिया के अंदर एक स्टूडेंट को, एक तालिब इल्म को नंबर कम आते हैं तो उसको पोस्ट भी थोड़ी कम मिलती है। नंबर ज़्यादा होंगे, पोस्ट ज़्यादा होगी। ऐसे ही इंसान अपनी सोच से ये सोच कर कि जब उम्रें कम है तो अमाल कम है, अमाल कम है तो जन्नत के अंदर दर्जात कम मिलेंगे। लिहाजा सहाबा किराम ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। बहुत सारे वाक़यात बनी इसराइल के उनने सुने कि किसी आदमी ने इतने साल इबादत की, इतने साल इबादत की, बहुत सारे वाक़यात जमा हो गए। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह की तरफ से इस उम्मत को ये इनाम मिला कि उन्होंने एक 1000 साल तक अल्लाह के रास्ते में अला कलिमतुल्लाह के लिए काम किया। उनको 1000 साल ज़िंदगी मिली। तुम इतना ज़्यादा जीना नहीं है, बल्कि तुम थोड़ा ही जी लोगे। तो थोड़े जीने में अगर ज़िंदगी में एक भी शब कदर तुमको मिल गई तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और तुम्हें 1000 साल अल्लाह के बारगाह में इबादत करने के बराबर सवाब मिलेगा। और असल राज तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि भाई अल्लाह ने बंदों को नवाजने के लिए कोई बहाने होते हैं। मुफ्ती साहब, शब कदर को किन रातों में तलाश किया जाए, इसके बारे में क्या हुक्म? ख़ुद अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद है कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शब कदर को नाजिल फरमा दिया तो इसको मुतय्यन कर दिया कि तुम्हें फ़लाँ रात में शब कदर होगी। लेकिन हदीस के अंदर ही मौजूद है कि जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की इत्तला देने के लिए बाहर निकल गए तो दो आदमी झगड़ रहे थे, जिसकी वजह से इसकी तायीन उठा ली गई। तायीन का उठ जाना ये भी अल्लाह की मसलियत में से है, लेकिन तायीन किस बुनियाद पर उठ गई, यह हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि दो आदमी लड़ रहे थे, लड़ने की बुनियाद पर इतनी बड़ी खैर से हम
महरूम हो गए। लिहाजा एक नुक्ता तो हमें यह समझना है कि यकीनी तौर पर इंसान को आपस में इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़े ये होते, कभी भाई भाई के दरमियान, कभी बेटा बाप से नाराज़ हो, कभी बाप बेटा से नाराज़ हो, कभी पड़ोसी पड़ोसी से नाराज़ हो जाता। ये नाराज़ हो जाना, आपस में कुछ न कुछ नोक झोंक हो जाना, ये कोई बुरी बात नहीं, ये कोई नामुमकिन नहीं है, इंसानियत ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होकर फिर जो हमारे दिलों के अंदर कुदूरत, लड़ाई झगड़े साला साल चलता रहता है, ये बहुत बुरा है। पहले तो इंसान के अंदर ये दाइया होना चाहिए, अगर मेरे किसी भाई ने मेरे साथ कोई जुल्म ज़्यादती की है, मैं उसको माफ़ कर दूँगा, झगड़ा ही नहीं करना है। फिर बड़ी बुराई होती है, अगर झगड़ा हो गया तो फिर उसको फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए, उसको बाकी नहीं रखना चाहिए। तो ये झगड़ा बुनियाद बना इसकी तायीन को उठ जाने पर। फिर जब तायीन उठ गई तो फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको रमज़ान में तलाश करो। फिर आगे कुछ हदीसों के अंदर आया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो, फिर आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, फिर ताक रातों में 27वीं शब के बारे में भी कुछ ज़्यादा हदीस हैं। अक्सर उलमाए किराम का रुझान उन हदीस की तरफ है जिनमें 27वीं शब की तरफ इशारा किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि ये कोई तय नहीं है कि शब क़द्र 27वीं ही शब में होगी। बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है कि ये पूरे साल चलती है, रमज़ान के अलावा भी ये कभी आ सकती है, लेकिन अक्सर ये रमज़ान में होती है और रमज़ान में भी आखिरी अशरे में। और इसी आखिरी अशरे की बुनियाद पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे का एतकाफ़ फरमाया करते थे। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आखिरी अशरे में जाग कर तलाश करें। अगर पूरा अशरा नहीं जाग सकते तो कम से कम ताक़रातों में, और अगर ताक़रातों में भी नहीं जाग सकते तो कम से कम चलो एक रात को, अगर यानी मैं ये कहता हूँ कि 27वीं ही शब में जागना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन चलो अगर बंदा किसी में भी नहीं जाग रहा है, एक रात में भी जाग रहा है, तो न होने से तो बेहतर है कम से कम एक रात में जाग ले, बल्कि जितनी जागे हो सकता उतनी जागे, लेकिन कम से कम ताक़रातों के अंदर उनको जागना चाहिए, उस ताक़रातों में इसको तलाश करना चाहिए। मुफ्ती साहब, शब कदर के कुछ मखसूस अमाल जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? कुरान व हदीस में मखसूस अमल कोई नहीं, अलबत्ता एक हदीस है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अगर मैं शब कदर को पालूँ तो मैं कौन सी दुआ करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ तो हदीस में मनक़ूल है। बाकी बंदे को क्या अमल करना चाहिए इस रात में, मुतय्यन तो कुछ नहीं, लेकिन बंदा अपनी रात को थोड़ा सा तरतीब दे दी। चूँकि इस रात का ताल्लुक़ एक तो कुरान के साथ है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ है, लिहाजा बंदे को चाहे कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करी, फिर एक हिस्से में नवाफिल पढ़ ले, एक हिस्से में कोई ज़िक्र व अज़कार कर ले, एक हिस्से में दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से खूब दुआ मांग ले। गर्ज़ ये कि कोई मुतय्यन अमल नहीं है, लेकिन इन अमाल में से कोई भी अमल कर सकते हैं। अलबत्ता मैं आपके तवस्सुल से अपने ख़ास तौर पर जवान साथी को, वैसे तो आज का जो मौसम, आज के जो हालात है, इन हालात में तो चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में न दिन में बाहर जा सकते हैं, रात में तो जाना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो हम माजी में देखते थे हमारे जवान साथी शब कदर के लिए जागते तो ज़रूर थे, लेकिन जागते थे, इबादत कम करते थे, जागना ज़्यादा होता था। इस रात में जागना नहीं है बल्कि इबादत करना है। तो इबादत के लिए मैं यहाँ पर अर्ज़ कर दूँ कि इबादत के लिए हमारे लिए मखसूस मस्जिद नहीं है, इबादत हम घर में भी कर सकते हैं, अगर कोई मैदान मिलेगा वहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी हम इबादत कर सकते हैं। अलबत्ता ये होता है कि मस्जिद चूँकि अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की खुसूसी रहमत उतरती है। दूसरी बात यह है कि बंदा जब घर से मस्जिद पहुँचता है तो ऑटोमेटिक ही उसकी तबीयत के अंदर एक बदलाव आ जाता है, उसके दिल के अंदर ख़ुद ब खुद ये ख्याल में अल्लाह के घर में आया हूँ। तो अल्लाह के घर में जाने के बाद वो लायानी करते हुए, टाइम ज़ाया करते हुए डरता है बनिस्बत अपने घर में थोड़ी देर दुआ करेगा, थोड़ी देर तिलावत करेगा, फिर मोबाइल पकड़ेगा, घर वालों के साथ बात करेगा, खाएगा पिएगा। मुफ्ती साहब, आज लॉकडाउन भी चल रहा है और ज़्यादा आदमियों को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, तो ऐसे में लोगों को क्या पैगाम देंगे आपके, किस तरह से वो घर में इबादत?
हाँ, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि मस्जिद में जाना तो ज़रूरी नहीं है, बस हालात की वजह से वो आम हालात में हम मस्जिद में जाते। इन हालात में वैसे ही फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए जाने की हमको इजाज़त नहीं है। लिहाज़ा इन हालात में हमको घरों में बैठकर मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब इकट्ठे होकर इबादत करें। और इकट्ठे होने के बाद फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, लास्ट पर घर का जो बड़ा होगा, बुज़ुर्ग होगा, उसको चाहिए कि वो हाथ उठाकर दुआ करे और उसमें औरतें भी शरीक हो जाए, बच्चे भी शरीक हो जाए, बूढ़े भी शरीक हो जाए। क्या पता अल्लाह पाक को मासूम बच्चों के मासूम हाथ जब उठेंगे, अल्लाह को हमारे ऊपर कुछ रहम आ जाए और जिस वबा और जिस मुसीबत में हम लोग फंसे हुए, इस मुसीबत से हमको छुटकारा मिल जाए। लिहाजा इबादत ये घरों के अंदर करनी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह कासमी साहब मौजूद थे, जिनने शब कदर के मौजू को लेकर हमारे साथ बातचीत की। तो इसी तरह से आज का हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।